हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के चार प्रकार होते हैं। देखिए लिखता हूं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब इनको चार, आप कह सकते हैं चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? देखिए, पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, ठीक है, तीसरा है कैपिलरीज और चौथा है हार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बहता है? नसों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है ना। यही ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो इनके अंदर ब्लड कैसे दौड़ता है, बहता है, वो हम लोग आज देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक्चुअली में ये दोनों होते क्या है हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टरीज की पहले डिफिनेशन देखते हैं। आर्टरीज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या बोल रहा है? आर्टरीज वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं, मतलब कि हार्ट से दूर लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और वेन्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अंदर समझ में आ गया? और कोई आपसे पूछ रहा है कि वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस बताइए, तो आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि आर्टरीज क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड्स को लेके जाता है, और वेन्स क्या करता है, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आता है। ठीक है, मतलब क्या करता है, आर्टरीज का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब ब्लड को पूरे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से क्या करता है, पूरे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, पर वेन्स क्या करता है, उन्हीं ब्लड को लेता है, कलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, टिक मारते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये वाला है आर्टरीज और ये वाले हैं वेन्स। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल लेयर ये वाला है, वो है एक्सटर्नल लेयर। अच्छा, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है वो है मिडिल लेयर। जो डार्क, यहाँ पे आप डार्क ब्लैक कलर से देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, ब्लैक कलर का है, वो है एंडोथेलियम। ये क्या है? लेयर्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के लेयर्स है। कौन से मतलब कैसे लेयर्स है? ये एक्सटर्नल लेयर, ये मिडिल लेयर ग्रीन वाला, और एंडोथेलियम क्या है, ये जो डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको ना, वो क्या है, एंडोथेलियम है। और ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट देख लीजिए, जो एक्सटर्नल लेयर होता है वो बना रहता है कनेक्टिव टिश्यू से। इसका आप नोट कर लीजिएगा जरूर, एक्सटर्नल लेयर बनता है कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, मिडिल लेयर बनता है स्मूथ मसल्स से, स्मूथ मसल्स से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स से और एक्सटर्नल लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बने रहते हैं। ठीक है, बस यही इनके क्या है, स्ट्रक्चर है आर्टरीज और वेन्स के। ठीक है, तो अब इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, थिक होते हैं और ज्यादा होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थिक मस्कुलर वॉल्स, और जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या है, थिन मस्कुलर वॉल्स। ठीक है, समझ गए आप? ये भी पॉइंट क्लियर। आइए इसे टिक लगाते हैं। मस्कुलर वॉल्स यहाँ पे थिक और वहां पे थिन, मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा देखिए मस्कुलर वॉल्स आपको देख सकते हैं, ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे थोड़े पतले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस नैरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ल्यूमिन बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नैरो दिख रहा है, मतलब कि कम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए वाइडर ज्यादा है। ठीक है, ये ल्यूमिनस नैरो और ये ल्यूमिनस वाइडर। समझ गए? ऐसे हम लोग कंपेयर करते करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्लड फ्लोस इन स्पर्ट्स, और यहाँ क्या बोला है, ब्लड फ्लोस कंटिन्यूअसली। एक टर्म आ गया ना स्पर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लड है ना वो जर्क में फ्लो करता है,
जर्क एकदम ऐसे आता है फटाक से जर्क में फ्लो करता है, ठीक है। इस वाले में जर्क जैसे फ्लो कर, जर्क मतलब आप समझते ही होंगे जब झटका ऐसे, ठीक है। तो ब्लड आर्टरीज में कैसे फ्लो करता है, इन स्पर्ट्स या जर्क्स, ठीक है। और यहाँ पे कैसे फ्लो करता है, कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्मली, एकदम आराम से धीरे 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 फ्लो करता है वेन्स में, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ब्लड फ्लोज इन स्पर्ट्स, जर्क्स, और यहाँ पे ब्लड फ्लोज इन मतलब कि ब्लड फ्लोज कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्मली, आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट, आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होती, मतलब कि नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट, मतलब कि एक बार ब्लड आया तो चला गया, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि इनके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है ब्लड के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वॉल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इनके बीच में थोड़ी सी रुकावटें होती हैं, ठीक है। समझ गए, वॉल्व्स का मतलब क्या होता है, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं पर इस वाले में वॉल्व्स होते हैं। अब देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए, यूजुअली डीपर प्लेस्ड मतलब क्या हुआ, यूजुअली सुपरफिशियली प्लेस्ड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सुपरफिशियली प्लेस्ड, डीपर प्लेस्ड, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अपने हाथ पे लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अपने हाथ ऐसे लीजिए, यहां पे दबाइएगा, नियर अपने एल्बो के पास दबाइएगा, और उसके बाद क्या करिएगा ना, आपको जस्ट यहाँ पे दिखाई देगा कि नस निकल के आ जा रहा है, ठीक है। आप बोलते हैं कि नस निकल के चला आ रहा है, एक्चुअली वो नस नहीं होता है, वो होता है वेन्स, नस कह सकते हैं आप, ठीक है। वो एक्चुअली वो होते क्या है, वेन्स होते हैं, मतलब कि यूजुअली सुपरफिशियली प्लेस्ड, मतलब कि वो एकदम स्किन के पास प्लेस्ड होते हैं वेन्स, ठीक है। पर जब आप आर्टरीज का बात करें तो वो डीप होता है, मतलब कि थोड़ा अंदर होता है, पर वेन्स कहां होते हैं, थोड़े ऊपर, मतलब स्किन के पास प्लेस्ड होते हैं, पर जो आर्टरीज होते हैं वो थोड़े अंदर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। समझ गए, यूजुअली डीपर प्लेस्ड, और ये क्या है, यूजुअली सुपरफिशियली प्लेस्ड, दैट इज वेन्स, ओके। समझ गए होंगे आप। अब इसको देखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, जब ये ब्लड वेसल्स खाली होता है ना तो कोलैप्स मतलब कि टूट फटने जाते हैं, ठीक है। पर ये वाला क्या होता है, कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, ये क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है वो जब कब, जब ये खाली रहेगा, इसमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा वेन्स में, तो क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे। पर इस वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, कंट्रोल ब्लड फ्लो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायलेटिंग, और इस वाले में देखिए कैन नॉट डू सो, जो आर्टरीज है ना वो कंट्रैक्ट कर सकता है, डायलेट कर सकता है, ठीक है। कंट्रैक्ट मतलब थोड़ा सिकुड़ सकता है, डायलेट मतलब अपने थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आ सकता है या थोड़ा फूल सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आर्टरीज क्या करते हैं ना, जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, पर वेन्स ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट या कॉन्ट्रैक्ट डायलेट नहीं कर पाते हैं, पर आर्टरीज ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टरीज और वेन्स में एक अच्छा डेफिनेशन मतलब कि डिफरेंस था, ठीक है। अब देखिए ये भी एक मेन पॉइंट आ गया आपके सामने, कैरी फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है, ठीक है। पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेन्स पे, वेन्स देखिए कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात यहां पे आ रहा है, व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पर जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, या आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस, जरूर ध्यान रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है, ब्लड फ्लोस विद जर्क्स अंडर ग्रेट प्रेशर, यह प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज में हाई होता है, ब्लड फ्लोस विद जर्क्स अंडर ग्रेट प्रेशर, पर यहां देखिए ब्लड फ्लोस इन यूनिफॉर्मली अंडर लो प्रेशर, ठीक है। समझ गए आप, यहाँ पे जो ब्लड होता है वो जर्क्स में फ्लो करता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा हाई होता है, ज्यादा होता है, पर वेन्स में ऐसा कुछ नहीं है,
वेन्स में क्या होता है, ब्लड यूनिफॉर्मली आराम से फ्लो करता है और लो प्रेशर में फ्लो करता है, ठीक है। यही है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब का टर्म का ही मतलब कि इनका ही टर्म आएंगे, ये दोनों टर्म ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट थोड़ा मिस हो गया, वो बता देता हूं मैं कि देखिए जो आर्टरी से नर्व उठ टूट के क्या बना देते हैं, आर्टेरियोल्स बना देते हैं, ठीक है। आर्टेरियोल्स मतलब कि आर्टरीज ब्रेक्स इनटू आर्टेरियोल्स, ठीक है, और वेन्स ब्रेक्स इनटू वेन्यूल्स। समझ रहे हैं आप? आर्टरीज क्या होते हैं, ब्रांच होने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं, या कह सकते हैं आप कि पार्ट्स में डिवाइड होने लगते हैं। ऐसे मतलब समझ ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होने लगेगा, ब्रांच होने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और वेन्स क्या ऐसे ही थोड़े थोड़े टूट टूट के वेन्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं स्मॉलर आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स एंड स्मॉलर वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। यही आर्टेरियोल्स क्या करते हैं ना, यही आर्टेरियोल्स जुड़ के कैपिलरीज बनाते हैं, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में मतलब कि हम लोग कैपिलरीज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा एकदम मतलब एकदम अच्छे से जान लेंगे कैपिलरीज का काम क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स ही है, आर्टरीज और वेन्स की तरह है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि आर्टेरियोल्स जुड़ के कैपिलरीज को बनाते हैं, ठीक है। तो आने वाली क्लास में हम लोग कैपिलरीज के बारे में मतलब कि बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।